वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। उमैर महबूब है। और जैसा कि टॉपिक आप देख पा रहे हैं, पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी और एफएमसीटी। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, एफएमसीटी फिसिल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। स्टार्ट विद पीटीबीटी। इसको एलटीबीटी भी कहते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी है जिसने ये कहा कि आप पानी में और एटमॉस्फेयर के अंदर ना करें न्यूक्लियर टेस्ट। इससे न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, इससे बाकी नेशंस के बंदे मुतासिर हो सकते हैं। तो आप इनके मुताबिक ऐसे काम ना करें और आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट। उसका एक फायदा ये होगा कि दोनों मुल्कों के लिए उस तरह के वेपन्स को डेवलप करना जरूरी हो जाएगा जो अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर सकें। उससे न्यूक्लियर कॉस्ट बढ़ेगी और ये एक ट्रीटी थी ताकि न्यूक्लियर वेपन्स की जो अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। साइंड इन मॉस्को, ठीक है। और एन एंड टू द कंटेमिनेशन ऑफ मैन्स एनवायरनमेंट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये इसका एम था। हिस्टोरिकल मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट मुल्कों के सरबराहान मिले। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट भी यहाँ पे इसमें सी बर्ग, वो भी आया और उसने दोनों मुल्कों के जो ग्रोइंग कंसर्न्स थे यूएस के और सोवियत यूनियन के, उस हवाले से फिर इसका बाकायदा आगाज किया गया। यूएस ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया 1950 की दहाई में और सोवियत यूनियन ने 1961 में सार बॉम्बा के नाम से ना ये सिर्फ 60 मेगा टन, माय गुडनेस, इसकी कैपेसिटी थी। कभी इसको देखिएगा, ये अभी तक का सबसे हाई यील्ड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था, सार बॉम्बा। दुनिया को उड़ाने के लिए वैसे बाय द वे काफी है। ये कुछ ऐसे मैंने कोट किए हैं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के इस ट्रीटी के बारे में ख्यालात। तो यही था कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग इसने अलाउ की थी, लेकिन उसकी वजह से बस ये फायदा था कि न्यूक्लियर फॉल आउट नहीं होगा, एटमॉस्फेयर बचेगा, पानी की ताबकारी बचेगी और एक्सपेंसिव हो जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट करना। तो ये यूएस डिपार्टमेंट की एक स्टेटमेंट, इसके अंदर देयर इज नथिंग कॉन्सेप्चुअल इन दैट। आप इसको रीड देंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कैसे कैसे इसके ऊपर मामला डेवलप हुए थे। अब हम आ जाते हैं सीटीबीटी के ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। जैसे वो पार्शियल थी, यहाँ पे सी आ गया पी की जगह, तो क्या आपको फील हो रहा है? इट सीक्स टू एलिमिनेट एनी टेस्ट बाय एनी कंट्री एनीवेयर। 1996 के आसपास ये स्टार्ट हुई। इट इज येट टू कम इनटू फोर्स बाय द वे। सीटीबीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट हम यही कह सकते हैं एनपीटी के बाद यही चीज है, सीटीबीटी इज द लास्ट बैरियर, दोस्तों याद रखिएगा, ऑन द वे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। जब टेस्ट ही खत्म तो न्यूक्लियर वेपन्स की एडिशनल डेवलपमेंट खत्म। इट कर्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन्स and the improvement of existing nuclear weapon designs. When the treaty enters into force, it provides a legally binding norm against nuclear testing. The treaty also helps prevent human suffering and environmental degradation. ये डिफरेंट टेस्ट थे जो कंडक्ट हुए थे 1945 से लेकर 1996 के दरमियान। 2000 के नजदीक सोवियत यूनियन और यूएस के मिलाकर, फ्रांस के 200 प्लस, यूके चाइना के 45, इंडिया पाकिस्तान ने भी किए और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने भी किए। ये इसकी एक छोटी सी टाइमलाइन है। इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है 3 पार्ट्स के अंदर। ये वो 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 डिटेलिंग द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्ट 2 ऑन साइट इंस्पेक्शंस और पार्ट 3 सीपीएम्स। So taken together, CTBT and FMCT are integral components of the nuclear control regime and provide the foundation for disarmament. और बेसिकली CTBT ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करती है जो CTBTO कहलाती है, वियना में है एज ऑलवेज, ऐसी चीजें वहीं पे रखते हैं ये। और अब हम साथ ही इसके आ जाते हैं FMCT पे, फिसिल
मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अगेन जरा नाम देखें कि फिशनेबल जो मटेरियल है उसको कट ऑफ करने के लिए ये वाली ट्रीटी है। बाय द वे, it's a proposed international agreement that would prohibit the production of the two main components of nuclear weapons। वो आपको पता है कौन कौन से, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, सीडी कहते हैं इसको। ये 65 मुल्कों की एक बॉडी है। इसके अंदर आजकल जो डिस्कशंस है वो होल्ड हुई है। बेसिकली पाकिस्तान ने की है, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों। ठीक है, सीडी जो है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इट रिक्वायर्स अ कंसेंसस फॉर एक्शंस टू टेक प्लेस एंड consequently negotiations for an FMCT have not taken place on that level that they should have been, लेकिन preliminary discussions are going on। जिन नेशंस ने एनपीटी ज्वाइन की तो वो तो ऑलरेडी उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करने। लेकिन एफएमसीटी का फायदा ये होगा, ये डायरेक्ट हिट करेगी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कि वो अब एडिशनल स्टॉक पाइल नहीं डेवलप कर सकते, और इसका फायदा अगेन कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगेन ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मैंने इसमें बयान की है, आप इसको जस्ट एक रीड दे दीजिएगा। हिस्ट्री अगेन, अब ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फिसल स्टॉक पाइल एस्टिमेट्स जो हैं वो ये इस वक्त तकरीबन स्टैंड करते हैं 1500 मेट्रिक टन के आसपास। यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया ने कहा है कि हमने एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन कम कर दी है, बल्कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक पाइल को खत्म कर रहे हैं। चाइना ने भी कहा है कि मैंने भी तकरीबन स्टॉक किया हुआ है आजकल HEU, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। तो तकरीबन मैंने आपको बताया कि 2015 में ये 1370 के आसपास थे। ठीक है, और तकरीबन इस मवाद से 76,000 के नजदीक फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं। तकरीबन अगर मैं यहाँ पे ग्राफ एक बनाऊं ना दोस्तों, मैं यहीं पे बना देता हूँ। चले, सोवियत यूनियन के पास है तकरीबन, लेटेस्ट फिगर्स हैं 6500 के नजदीक। यूएस के पास है तकरीबन 6100, ये रफ है लेकिन यही है, तकरीबन 6100 कुछ है। फ्रांस के पास है 300, चाइना और ब्रिटेन के पास 220 है। इस तरह चाइना के पास भी कुछ 200 के आसपास है। पाकिस्तान के पास 150 से 160 है। इंडिया के पास 140 है, 140 है। इजराइल के पास कोई तकरीबन 80 के नजदीक है, और नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 25 है। ये यही फिगर्स है। ठीक है, आप ये बना भी सकते हैं। सो सेपरेटेड प्लूटोनियम का जो स्टॉक पाइल है वो 505 जैसे मैंने आपको बताया है, और जो 98% प्लूटोनियम है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास है, और जो रिमेनिंग 2% है वो जापान के पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉक पाइल इस वक्त प्लूटोनियम का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इससे कोई नई स्टेट वेपन बना सकती है। अब पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन ये है, पाकिस्तान बेसिकली सीडी जो है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इसकी जो प्रोग्रेस है उसको ब्लॉक करता है। वो क्यों? पाकिस्तान कहता है कि फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो एडिशनल डेवलपमेंट ऑफ फिसल मटेरियल पे तो कट लगा रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल है उसे कैसे कम करेगी, वो उस पे वो खामोश है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंडिया के साथ एसिमेट्री है। तो द पॉइंट दैट पाकिस्तान मेक्स इज दैट इट विल फ्रीज द एग्जिस्टिंग एसिमेट्रीज, फ्रीज देम, एडिशनल ना करें आप, लेकिन जो इस वक्त है। सो एफएमसीटी मस्ट कवर द एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल आल्सो। सो पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की ऐसी प्रोग्रेस को ब्लॉक किया है कि जिसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स का जिक्र ना किया गया हो। इंडिया डिफरेंट कामों के लिए यूज कर रहा है, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह भी यूज कर रहे हैं, कनाडा भी इवन। सो दोस्तों, दैट वाज एफएमसीटी एंड these things for you. We come in the next lecture on the weaponization of space. Thank you.